नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बात करते हैं समुद्र की गहराई में छिपा एक परमाणु शिकारी और फिर पानी को चीरते हुए आसमान की तरफ बढ़ती एक महाविनाशक मिसाइल। सिर्फ कुछ सेकेंड पूरी दुनिया का ध्यान प्रशांत महासागर पर टिक गया। चाइना ने क्या किया कि अपने सबसे ताकतवर समुद्री परमाणु क्षमता का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने एशिया ही नहीं पूरे दुनिया की रणनीतिक गणित बदलने की चर्चा छेड़ दी है। क्या है सुनिए। सवाल सिर्फ एक मिसाइल का नहीं है, सवाल है उस न्यूक्लियर ट्रायड का जो किसी भी देश को सुपर न्यूक्लियर पावर बना देती है। क्या चाइना ने दुनिया को अपनी नई ताकत का ट्रेलर दिखाया है? क्या हिंद प्रशांत में हथियारों की नई होड़ शुरू हो चुकी है? एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए रिपोर्ट। समुद्र से निकला परमाणु ड्रैगन। प्रशांत में ड्रैगन का न्यूक्लियर गेम। समुद्र की गहराई से दुनिया को चुनौती। JL-3 ने बढ़ा दी धड़कन। ड्रैगन का सीक्रेट स्ट्राइक। पानी के नीचे परमाणु ताकत ऊपर। समुद्र में छिपा चीन का सबसे बड़ा दांव। न्यूक्लियर ट्रायड का तीसरा पंजा। ड्रैगन ने समुद्र से दिखाई दहाड़। चीन का अंडर वाटर परमाणु पावर शो। समुद्र बना ड्रैगन की नई लॉन्च पैड। समुद्र की हजारों फीट गहराई, एक परमाणु पनडुब्बी और अचानक आसमान चीरती एक इंटरकॉन्टिनेंट मिसाइल। चीन ने ऐसा कदम उठाया जिसने सिर्फ प्रशांत महासागर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा गणित को हिला दिया। ड्रैगन ने अपनी सबसे खतरनाक ताकत का प्रदर्शन किया। दावा है कि मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर तक किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकती है। क्या चीन सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा है या दुनिया को संदेश दे रहा है? क्या एशिया में हथियारों की अब नई दौड़ शुरू हो चुकी है? प्रशांत महासागर में पानी की सतह पर सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन समुद्र की गहराई में छिपी थी चीन की परमाणु पनडुब्बी। अचानक पनडुब्बी का लॉन्च हैच खुलता है। कुछ ही सेकंड में पानी को चीरती हुई एक विशाल बैलिस्टिक मिसाइल आसमान की ओर निकलती है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। चीन का दावा है कि मिसाइल में असली परमाणु हथियार नहीं था बल्कि डमी वॉरहेड लगाया गया, लेकिन संदेश बिल्कुल असली था। चीन अब समुद्र से भी हजारों किलोमीटर दूर जवाब देने की क्षमता रखता है। ये 8000 से 10,000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ये समुद्र के अंदर छिपी पनडुब्बी से दागी जाती है। ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला करने में सक्षम है। इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है। इतनी लंबी दूरी और तेज रफ्तार से दुश्मन के लिए रोकना मुश्किल है। अगर चीन पर हमला हो तो समुद्र में छिपी पनडुब्बी छिपकर हमला कर देगी। जमीन, हवा और समुद्र तीनों से परमाणु हमला करने की क्षमता बढ़ाती है। परमाणु पनडुब्बियां महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं, जिस कारण मिसाइल हमेशा तैयार रहती है। लंबी दूरी तय करने के बाद भी लक्ष्य पर सटीक हमला कर सकती है। अब सवाल, आखिर चीन बार बार न्यूक्लियर ट्रायड की बात क्यों कर रहा है? दरअसल किसी भी परमाणु महाशक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी न्यूक्लियर ट्रायड। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला, जमीन से छोड़ी जाने वाली मिसाइल। दूसरा, परमाणु हथियार ले जाने वाले रणनीतिक बमवर्षक विमान। तीसरा, समुद्र में मौजूद परमाणु पनडुब्बियां जो पानी के भीतर से मिसाइल दाग सकती हैं। जब किसी भी देश के पास तीनों विकल्प हो तब उसे न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है और यही वजह है कि चीन इस क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। समंदर के अंदर छिपी रहती है, इसे ढूंढना मुश्किल होता है। पानी के अंदर से मिसाइल दाग सकती है, महीनों तक बिना बाहर आए रह सकती है, दुश्मन पर अचानक हमला कर सकती है। हमले के बाद भी
जवाबी हमला करने में सक्षम होती है, परमाणु मिसाइल ले जा सकती है, लंबी दूरी तक गश्त कर सकती है, दुश्मन के रडार से बच सकती है, युद्ध के समय भरोसेमंद परमाणु हथियार मानी जाती है। इस परीक्षण में सिर्फ मिसाइल लॉन्च नहीं हुई, पूरे सिस्टम की जांच की गई। पनडुब्बी की गति, पानी के भीतर लॉन्चिंग तकनीक, मिसाइल की उड़ान, मार्गदर्शन प्रणाली और लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता। चीन का दावा है कि मिसाइल तय स्थान पर जाकर गिरी, यानी पूरा मिशन सफल रहा। टाइप 094 पनडुब्बियां मौजूद हैं। टाइप 094A उन्नत पनडुब्बियां तैनात हैं। नई पीढ़ी की परमाणु पनडुब्बियां विकसित की जा रही हैं। JL-3 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें मौजूद हैं। जमीन, हवा और समुद्र तीनों से परमाणु हमला कर सकता है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां महीनों तक समुद्र में रह सकती हैं। हजारों किलोमीटर दूर तक हमला करने की क्षमता है। दूसरे हमले की मजबूत क्षमता रखता है। न्यूक्लियर ट्रायड लगातार आधुनिक बनाई जा रही हैं। एशिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों में गिना जाता है। चीन कह रहा है कि यह सामान्य सैन्य अभ्यास था, लेकिन दुनिया इसे सिर्फ अभ्यास नहीं मान रही। जापान ने चिंता जताई है। उसका कहना है मिसाइल उसके क्षेत्र के ऊपर से गुजरी। हिंद प्रशांत क्षेत्र पहले से तनाव में है। दक्षिण चीन सागर, ताइवान और समुद्री सीमा विवाद पहले ही कई देशों के बीच टकराव का कारण बने हुए हैं। ऐसे माहौल में परमाणु मिसाइल परीक्षण नई चिंता पैदा करता है। चीन का कहना है कि उसकी परमाणु नीति पूरी तरह रक्षात्मक है। वो पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब जरूर देगा। बीजिंग का दावा है इस परीक्षण से पहले संबंधित देशों को सूचना दी गई और मिसाइल में डमी वॉरहेड लगाया गया, यानी ये किसी देश को निशाना बनाने वाला अभियान कतई नहीं था। पिछले कुछ सालों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी जापान रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया नई पनडुब्बियां खरीद रहा है। कई देश मिसाइल रक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहे हैं। अब चीन का ये परीक्षण हथियारों की इस दौड़ को और तेज कर सकता है। भारत सीधे इस परीक्षण का हिस्सा नहीं है। भारत की रणनीति को प्रभावित करता है। भारत भी अपनी समुद्री सुरक्षा मजबूत कर रहा है। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां, लंबी दूरी की मिसाइलें और समुद्री निगरानी क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं क्षेत्र में बदलते सामरिक समीकरणों पर भारत लगातार नजर रखे है। चीन ने 2024 में जमीन से लंबी दूरी का मिसाइल परीक्षण किया। अब समुद्र से भी सफल परीक्षण कर दिया। इसका मतलब वो अपनी परमाणु ताकत के हर हिस्से को आधुनिक बना रहा है। समुद्र की गहराई से निकली एक मिसाइल अब पूरी दुनिया की रणनीतिक चर्चा का केंद्र बन चुकी है। चीन इसे सामान्य प्रशिक्षण बता रहा है, लेकिन दुनिया इसे बदलते शक्ति संतुलन का संकेत मान रही है। सवाल सिर्फ एक मिसाइल का नहीं, बल्कि उस भविष्य का है जहां समुद्र परमाणु शक्ति की सबसे बड़ी रणभूमि बनता जा रहा है। क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या आने वाले बड़े भू राजनीतिक बदलाव की दस्तक है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट आप देख रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी का टीएमसी फंडिंग पर बड़ा एक्शन हुआ है। कोलकाता में 5 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। केंद्रीय बलों के साथ कार्रवाई जारी है। दर्शकों, बैंक खातों के लेन देन की जांच की जा रही है। फंड के स्रोत की पड़ताल